कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। शरीयत के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की कहानी दरअसल अलीगढ़ से पहले से शुरू होती है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बिल्डोज़र की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि अवैध घरों को ध्वस्त किया गया था। सड़की चौड़ीकरण के नाम के ऊपर में सैकड़ों मकान गिरा दिए गए थे, लोगों को बेघर कर दिया गया था। सरकार का और शासन का उसमें तर्क ये था कि जो लोग अवैध ज़मीनों पर कब्ज़ा करके रह रहे हैं उन लोगों के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको मालूम है चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो जिस प्रकार का ये ऐतिहासिक फैसला सुनाए गए, न्याय के पन्नों के साथ साथ भारतीय इतिहास में भी उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि वो इंसाफ पसंद और हिम्मत वाले चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने सच्चाई के ऊपर अपने फैसले दिए हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले दिए हैं जिन्हें इतिहास याद रखेगा, लेकिन ये दो फैसले जो बिल्डोज़र को लेकर के दिए हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक वाला मामला था, यानी उसके ऊपर जो एक मुकदमा चल रहा था कि ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उसको उन्होंने बहाल किया है, अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किया है। और 7 जजों की टीम ने, यानी DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ में 7 जजों की टीम ने यह फैसला दिया है कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है। देखें हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अवैध तरीके से गिराए गए भवनों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज़गी जताई है, नाखुशी जताई है। सड़कें चौड़ी करने के नाम पर, अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, उनके साथ में JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गिरा दिया गया था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि रातों रात किसी के घर पर बिल्डोज़र लेकर चले जाएं और उसके मकान को धराशायी करके चले आएं। उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को घर तक खाली कराने का समय नहीं देते, सिर्फ मुनादी करा के काम नहीं चले। तो ये तो मामला बिल्डोज़र को लेकर के हो गया, लेकिन 8 नवंबर को एक और ऐतिहासिक फैसला दिया। दोस्तों, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान जिसके बानी थे, वो एक अल्पसंख्यक इदारे के तौर पर बनाया गया था। सर सैयद अहमद ख़ान का सपना था कि मुस्लिम कौम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे। उसी को लेकर ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए थे, अपनी बेइज्जती सही थी, लोगों के कटाक्ष सहे थे। उस ज़माने में उलमाओं के बड़े राज हुआ करते थे और किसी को भी फतवा दे देते थे, किसी को बेइज्जत कर दिया करते थे। उलमाओं ने भी उनकी बहुत बेइज्जती की थी कि सर सैयद कौम को इंग्लिश की तालीम देना चाह रहे हैं, लेकिन सर सैयद जानते थे कि आगे आने वाला वक्त क्या है, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी कौम भी उसी तरह देश में आगे बढ़े और लोगों की तरह वो भी देश की तरक्की में भागीदारी करे जिस तरह और कौमें और धर्म के लोग कर रहे हैं। इसीलिए इस यूनिवर्सिटी का क़याम होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये एक छोटा सा मदरसा था, लेकिन बाद में इसने एक विशाल यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। बहरहाल इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा। लेकिन 57 साल पहले, यानी 1967 को कहते हैं कि इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, मुकदमा किया गया कि ये मुस्लिम संस्थान नहीं है। इसका फैसला 57 साल के बाद आज 8 नवंबर को DY चंद्रचूड़ और उनके साथ में अन्य 7 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि ये मुस्लिम संस्थान है। अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है, 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक़ में फ़ैसला आएगा, क्योंकि जब सालों की लड़ाई थी, बरसों पुरानी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई को एक अरसा गुजर गया और इस लड़ाई में जितना जद्दोजहद सबके सामने नज़र आई है, तो वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या अलीगढ़ मुस्लिम से जो भी मोहब्बत रखने वाले लोग हों, उन सबको परेशानी नजर आई है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फेवर में आएगा फैसला और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं, जो अपने आप में एक इसकी तारीख है, उसको मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हुकूमतें भी गवाही हैं इस चीज़ की कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलना है।
इस पर हमने एक बहुत शानदार रिपोर्ट तैयार की है, पूरी देखिए ताकि आपको ये पता भी चलेगा कि यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कब इसका क़याम हुआ था, किस तरह से इसमें मुसीबतें परेशानियाँ आई थी। महमूद फ़ारूकी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक लंबी कहानी लिखी है। ये कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम सर सैयद की निगहबानी में और उनकी लीडरशिप में हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमानों ने मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट किया। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, बहुत हैं उसमें फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। अलीगढ़ के अपने आर्काइव्स हैं। यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने इस्टेब्लिश की, उस लिहाज से ये डेफिनेटली एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और बुनियादी तौर पर मुसलमानों की एजुकेशन के लिए बनाई गई और उसने वो रोल अदा भी किया। जितनी इंग्लिश एजुकेशन वहाँ से मिली कम्युनिटी को, और जिस तरह से लोग फिर सिविल सर्विस में शामिल हुए, एक पूरी मिडिल क्लास एक तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तैयार की मुसलमानों की। और जिससे लोगों को बहुत शिकायत ये भी थी कि एक्चुअली आयरॉनिकली कि ये तो बहुत ज़्यादा सेक्युलराइज मुसलमान हैं, और उनके सेक्युलराइज्ड होने से बड़ी प्रॉब्लम थी उलमा को और कुछ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को, अकबर इलाहाबादी को। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज़ ने इस्टेब्लिश की, माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के लिए और माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्ट के लिए। उन्होंने लिखा है कि सर सैयद अंग्रेज़ों के विरोधी और उनकी आलोचना करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद जब उनको लगा कि उन्हें एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जिसमें मुस्लिमों की मॉडर्न एजुकेशन या अच्छी एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, तो उसकी परमिशन, चूँकि अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार ही देती है, तो अंग्रेज़ सरकार से लेना ज़रूरी है। तो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से राब्ता कायम किया, चिट्ठी पत्री की शुरुआत की कि इस तरह से उन्हें एक यूनिवर्सिटी या एक मदरसा या एक स्कूल का क़याम करना है। इसी को लेकर उन्होंने चिट्ठी पत्री के ज़रिए अंग्रेज़ सरकार से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। 1889 में वो लंदन गए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ को देखा, वहाँ की पढ़ाई देखी, वहाँ का स्टैंडर्ड देखा, और उसी वक्त एक सोच बना ली जिसमें लोगों को अच्छी पढ़ाई मिले। और ख़ास तौर से जो उनका ध्यान था वो मुस्लिम कौम की तरफ का था, मुस्लिमों की तरफ था। वो जानते थे कि मुस्लिम कौम जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों के ऊपर फोकस करते हुए इस सब की शुरुआत की थी। सर सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। मकसद यही था कि मुसलमानों को दीनी तालीम के साथ साथ अच्छी मॉडर्न दुनियावी तालीम भी दी जाए। सैयद के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की कहानी दरअसल अलीगढ़ से पहले से शुरू होती है। जब वो दिल्ली में थे और यहाँ दिल्ली कॉलेज कायम किया गया, गाज़ीउद्दीन का एक मदरसा था 1790 में, उसको रिफर्बिश करके अंग्रेज़ रेजिडेंट्स वगैरह के ज़ेर असर दिल्ली कॉलेज दिल्ली में खोला गया। और इसकी ख़ास बात ये थी कि दिल्ली कॉलेज में तालीम जो है वो मॉडर्न यूरोपियन तालीम दी जाती थी उर्दू ज़बान में, साइंस की, मैथमेटिक्स की, तारीख़ की। तो यहाँ सर सैयद ने जो देखा, सर सैयद का जो इनिशियल जो सारा अप्रोच था वो ये था, हिंदुस्तानी ज़बानों में जदीद तालीम दी जाए। बहुत से ट्रांसलेशंस उन्होंने ख़ुद किए, ट्रांसलेशन सोसाइटीज़ बनाई, हर जगह गए। मगर दरअसल जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब कायम की उन्होंने, तो 1857 की बगावत हो चुकी थी। हिंदुस्तानी बहुत बुरी तरह शिकस्त खा चुके थे। ख़ास तौर से मुसलमान बहुत ज़्यादा मशकूक समझे जाते थे अंग्रेज़ों की नज़रों में। उनके हिसाब से उन्होंने ही इस बगावत को लीड किया था, वही इसके सबसे बड़े इंस्टिगेटर्स थे। तो हिंदुस्तानियों को अब उस शक के, और ख़ास तौर से मुसलमानों को शक के दायरे से निकालना सर सैयद का सबसे बड़ा मकसद बन गया। और इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई अंग्रेज़ी तालीम देने के लिए। मगर अपनी ज़िंदगी के 30 साल के जिस रास्ते पे वो चले थे उसको उन्हें क़ुर्बान करना पड़ा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम अंग्रेज़ी में दी, अंग्रेज़ी में तालीम देने के साथ ही जिस पूरी नहज पे सर सैयद चले थे उसको उन्हें रिवर्स करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम सर सैयद और हाली और मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए बहुत बड़ा कदम था। सर सैयद पे बहुत लानत मलामत हुई, उलमा ने उनको बहुत कुछ बुरा कहा। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए उनकी जो है वो एफिजी जलाई गई, फतवे उनके ऊपर जारी हुए। और यूनिवर्सिटी बनाने के बाद सबसे बड़ा अलमिया सर सैयद के साथ ये हुआ कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा रहनुमा, कौम के लिए इतना कुछ उन्होंने किया, और उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, जिसको बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाई, उस यूनिवर्सिटी से उन्हें ख़ुद को अलग करना पड़ा ताकि लोग ये ना कहें कि सर सैयद की वजह से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। शुरू में ख़ास तौर से इफ्तिखार आलम खान वगैरह की किताबों को पढ़कर मुझे पता चला, जो वहाँ ज़मींदार तबके के लोग आते थे,
उनको ट्रेन करना, उनको ये बताना कि भाई डेमोक्रेसी है, आप सर्वेंट को नहीं आप मार सकते हैं, आप ज़मींदार होंगे, ताल्लुक़दार होंगे, जिसमें हिंदू अक्सर कसीर तादाद के थे, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 उस ज़माने में हिंदू थे 1880s में। तो वो बड़ी दिलचस्प तारीख़ है और अलीगढ़ को सिर्फ मतलब कि दरअसल वो एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज थी और वो नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में फोकस उसका मुसलमानों पे था और इस मामले में वो यकीनन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थी, लेकिन उसका जो पूरा जो एम्फसिस था कैम्ब्रिज के बेसिस पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी दें, और वो कामयाब रही क्योंकि उसने इतने ज़्यादा लीडरान पैदा किए, इतने जो है वो कहते भी हैं कि आप अलीगढ़ छोड़ सकते हैं, अलीगढ़ आपको नहीं छोड़ता। 1920 में अंग्रेज सरकार AMU एक्ट पास करती। इस कॉलेज के अलावा एक अन्य संस्थान को यूनिवर्सिटी के तौर पर शुरू करने की इजाज़त अंग्रेज सरकार दे देती है। एक कानून पास होता है कि कानून की धारा 23 के तहत इसकी गवर्नेंस बॉडी के अंदर सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही रहेंगे, ताकि मुसलमानों के एडमिशन में या और उनकी साथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको मुरादें ज़्यादा मिले, उनको रियायतें ज़्यादा मिले। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को भी एंट्री करने से नहीं रोका, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। बहरहाल जितना होना था ये भी काफ़ी है, हालांकि अभी पूरी तरह से ये फ़ैसला नहीं है। कहते हैं कि अभी 3 जजों की पीठ का फ़ैसला और आना बाकी है, जब वो आ जाएगा तो इसको पूरा माना जाएगा। लेकिन इतना भी जितना मिल गया ये काफ़ी है और इसकी बुनियाद पर लगता ये है कि जो रह गया है वो भी अल्पसंख्यकों को मिल जाएगा। नमस्कार, मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते।